देर बाद हो सकता है, तो थोड़ी देर बाद सजा का ऐलान होगा। सभी आरोपियों को अतीक अशरफ समेत 10 आरोपी थे इसमें, जिसमें सबको दोषी करार दे दिया गया है। और कह सकते हैं कि जो उमेश पाल की 17 साल लंबी लड़ाई थी वो अपने अंजाम तक पहुंच गई है और इसी के चलते उमेश पाल को अपनी जान भी गंवानी पड़ी थी। तो आखिरकार जो है इस पूरे मामले में जो है वो आरोपियों को दोषी करार दे दिया गया है और थोड़ी देर में सजा का ऐलान संभव है, क्योंकि सभी आरोपियों को अलग अलग जगहों से लाया गया है। अतीक अहमद को गुजरात की साबरमती जेल से लाया गया है, अशरफ को जो है वो बरेली जेल से लाया गया है, फरहान को चित्रकूट जेल से लाया गया है। तो ऐसे में सभी आरोपी जो हैं वो दोष सिद्ध आरोपी हो गए हैं। अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में कोर्ट क्या सजा सुनाता और जो दोषी है उनको क्या सजा मिलती है। इस मामले में कुल 11 आरोपी थे, जिसमें से एक आरोपी की मौत हो चुकी है अंसार की। बाकी जो 10 आरोपी हैं उनको आज कोर्ट ने एमपीएमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया है। बिल्कुल, आप कोर्ट परिसर के बाहर मानवेंद्र बने हुए हैं, कानून के जानकार भी वहां पर होंगे, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? क्योंकि सभी के जहन में, सभी के जुबान पर उम्र कैद या फांसी, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जी बिल्कुल, सजा का ऐलान जब थोड़ी देर में हो जाएगा उसके बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि आखिरकार इस पूरे मामले में जो दोषी हैं उनको क्या सजा दी जाती है। लेकिन दोषी करार दिया जा चुका है, सजा का ऐलान होना बाकी है। और जो कानून के जानकार हैं वो बताते हैं कि उमेश पाल चूंकि इस मामले में खुद ही गवाह थे और खुद ही वादी थे और उन्होंने गवाही दी थी खुद अपने रहते, और उसी के चलते, उसी गवाही के चलते उमेश पाल की जान भी गई थी। हालांकि जान जाने से पहले उमेश पाल ने इसमें जो सभी आरोपी हैं उनके खिलाफ गवाही देकर के उनको सजा करा दी है। तो एक बहुत बड़ी 17 साल की जो लड़ाई थी उमेश पाल की, वो अपने अंजाम तक पहुंच गई है। और जो खुद गवाह थे उनके अलावा इस पूरे मामले में अगर बात करें तो 6 गवाह थे और एक उमेश पाल के रिश्तेदार थे, 6 अन्य पुलिसकर्मी थे, 8 गवाह थे और सभी उनकी गवाही हुई थी। और अतीक अहमद के पक्ष की तरफ से 54 लोगों की गवाही कराई गई थी। तो ठीक है मानवेंद्र, इस उपबुगाहट को लेकर, इस हलचल को लेकर नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया मानवेंद्र आपका। और एक बार फिर से न्यूज रूम का रुख कर लेते हैं, जो हमारे सहयोगी शुभम हमारे साथ बने हुए हैं। शुभम, दोषी करार दे दिया गया है, लेकिन अब सजा पर सबकी निगाहें टकटकी लगाए बनी हुई है। क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल आशिमा, तो 10 अन्य आरोपियों को भी दोषी करार दे दिया गया है और अब सजा का ऐलान होगा आपसे कुछ देर में, जैसा कि हमारे सहयोगी मानवेंद्र ने बताया, जो कि कोर्ट रूम परिसर में ही मौजूद हैं और हर कोई यही इंतजार कर रहा है कि क्या कुछ सजा होने वाली है। तो अब जिस तरीके से चाहे वो उमेश पाल की पत्नी हो जयापाल, उनका कहना था कि हम ऐसी सजा चाहते हैं कि एक नजीर बन जाए वो और दोबारा कोई अतीक और अशरफ बनने से पहले 100 बार सोचे। जाहिर सी बात है आशिमा, अगर हम देखें उमेश पाल की हत्या करने से पहले जब अपहरण हुआ था, जिस केस में ये सजा सुनाई गई है, उसमें पूरी रात निर्ममता के साथ पीटा गया था। उमेश पाल को बुरी तरीके से पीटा गया था, जिसके बाद हुआ ये था कि उन्होंने अपनी जो गवाही थी, जो अपने जो बयान थे, वो बयान बदल दिए थे। हालांकि सरकार बदली, निजाम बदला और एक बार फिर से पैरवी शुरू की थी उमेश पाल ने और उनको फिर से बार बार धमकियां दी जा रही थी। कई बार उनकी हत्या करने की कोशिश की गई, जब उसमें सफल नहीं हो पाए अतीक के जो गुर्गे थे। हालांकि ठीक बाद, उसके बाद जब 3 बार उन्होंने कोशिश की, जब नहीं सफल हो पाए, चौथी बार में हत्या को अंजाम दे ही दिया गया। लेकिन अच्छी बात यह हुई थी कि उमेश पाल की हत्या से पहले उन्होंने गवाही दे चुके थे। इस पूरे केस में जीवित रहते उन्होंने गवाही दे दी थी, जिसका परिणाम यह हुआ है कि आज फैसला आ पाना संभव हो पाया है, नहीं तो ऐसा नहीं हो पाता। उमेश पाल ने जीवित रहते जो गवाही दी थी, उसी वजह से आज फैसला आ पाया है। और जो 10 आरोपी हैं, अतीक और अशरफ के अलावा, उन सभी को आरोपी सिद्ध हो गए हैं, वो आरोप उनके ऊपर सिद्ध हो गए हैं और अब इंतजार है सजा का। तो जिस तरीके से हम इस पूरे घटनाक्रम को देखें, जब अपहरण किया गया, अपहरण में बुरी तरीके से मारा गया और उसके बाद जो गवाह है उसकी हत्या भी कर दी गई, तो इसमें फांसी की सजा दी जा सकती है बिल्कुल इस आधार पर। लेकिन दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। ये खुद न्यायाधीश के विवेक पर निर्भर करता है। आशिमा बिल्कुल शुभम, तो सबकी निगाहें अब सजा के ऐलान पर है कि क्या सजा यहाँ पर सुनाई जाती है। तो अतीक जो है वो पहली बार दोषी करार दिया गया है, अतीक समेत 10 अन्य आरोपी भी दोषी करार है। और किस तरह से हर एक हलचल वहां पर बनी हुई है, ये न्यूज स्टेट पर सबसे पहले हम आपको दिखा भी रहे हैं और बता भी रहे हैं। तो माफिया अतीक समेत 10 अन्य आरोपी दोषी करार दे दिए गए हैं। अब कोर्ट जो है वो सजा को लेकर अपना रुख जो है स्पष्ट करते हुए
नजर आएगा। तो कोई भी किसी व्यक्ति का अपहरण करता है, अपहरण के बाद किसी भी व्यक्ति को हिरासत में रखता है और ऐसे व्यक्ति को मौत या चोट पहुंचाने की धमकी देता है या फिर उसके आचरण से एक उचित आशंका पैदा होती है, ऐसे व्यक्ति को मौत या चोट पहुंचाई जा सकती है। इस संदर्भ में मौत की सजा या जीवन कारावास जुर्माना के लिए उत्तरदायी हो सकता है। तो अब ऐसे में इस पूरे संदर्भ में किस तरह से कोर्ट अपना रुख स्पष्ट करता है और अतीक के 17 साल पुराने गुनाहों को हिसाब किताब किस तरह से होता है, इस पर सबकी निगाहें लगातार बनी हुई है। और 2 दिन से लगातार न्यूज स्टेट पर हर एक अपडेट, चाहे वो साबरमती जेल से अतीक को प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया जाना हो या फिर नैनी सेंट्रल जेल से एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी को लेकर यहां पर हर एक चहलकदमी आप तक पहुंचाई है। और कोर्ट रूम से हमारे साथ कोर्ट परिसर से लाइव पवन सेंगर हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। पवन, आपका रुख करना चाहेंगे, क्या चहलकदमी, क्या हलचल? फिलहाल दोषी तो करार दे दिया गया है, लेकिन अब सजा का इंतजार सभी को। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि जो सभी आरोपी हैं उनको एक साथ पेश किया गया और उसके बाद जो जज हैं उन्होंने दोषी करार दे दिया है। यानी अपहरण मामले में ये सभी दोषी करार दे दिए गए हैं, चाहे वो अतीक अहमद हो, उसका भाई अशरफ हो या फरहान हो या अन्य आरोपी हो। लेकिन अब देखना है कि क्या इस पूरे मामले में सजा का जो ऐलान होता है वो कब होता है, क्योंकि जो वही प्रयागराज है जहां अतीक अहमद के खिलाफ कोई बोलने की हिम्मत नहीं जुटाता था, लेकिन आज प्रशासन ने उसका डर खत्म कर दिया कि जूते की माला लेके भी लोग आ रहे हैं। देखिए, समय है, जब किसी का समय होता है, किसी को जो है मंत्री मुख्यमंत्री का संरक्षण होता है तो उसका खौफ जो है पूरे प्रदेश में होता है, जिले में होता है। आज ये प्रयागराज की जनता है, आज ये किसी से डरने वाली नहीं है। आज हमारा भाई राजू पाल गया, उमेश पाल गया, आज वरुण पाल जूते की माला पहनाना चाह रहा है। तो देखिए, समय बदलता है, समय परिवर्तित होता है और साफ तौर पर जब साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा था, उत्तर प्रदेश अतीक अहमद को लाया जा रहा था, उसके चेहरे पर शिकन डर जो है वो साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा था। पवन, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे, क्योंकि कोर्ट के रुख पर सबकी निगाहें लगातार बनी हुई है, लेकिन समय बदलता है, क्योंकि यही वो प्रयागराज था जहां पर अतीक की तूती बोलती थी, अतीक का खौफ था। लेकिन अब लोगों का जो डर है वो दूर हुआ है और 17 साल पुराने गवाहों और पूरे गुनाहों को लेकर कहीं ना कहीं हिसाब किताब होता हुआ नजर आएगा। और समय बदलने की जो स्थिति है वो साफ तौर पर आज की इन तस्वीरों से नजर भी आ रहा है। पवन, बिल्कुल आपने सही कहा। और ये जो खबर अंदर से आ रही है कि जब अशरफ और अतीक एक साथ आए तो दोनों भाई गले मिले हैं। जो कोर्ट परिसर से खबर आ रही है उसके मुताबिक जो अशरफ है और उसका भाई अतीक अहमद दोनों आपस में गले मिले हैं। बहुत दिनों बाद एक तरीके से आमना सामना हुआ था कोर्ट रूम में, तो ये खबर आ रही है। उसके अलावा जो दोषी करार दिए गए हैं उसमें सजा का प्रावधान कब जज सुनाते हैं, कब सजा, ये देखने वाली बात होगी। आज क्या उस मामले में फिर से विचार किया जाता है या फिर जो है कल सुनवाई की जो बात आ रही है वो कल सुनवाई होगी। लेकिन जो बड़ी खबर यही है कि अशरफ और अतीक अंदर बहुत दिनों बाद मिले तो एक दूसरे से वो गले मिलने का काम किए हैं अंदर, और कोर्ट परिसर की ये खबर है अंदर की। तो ये खौफ था अतीक अहमद का बहुत समय से, जो पहली बार ऐसा होगा कि किसी मसले में उसमें आरोपी के तौर पे पेश किया गया, फाइनल वर्डिक्ट जज का आया, उसको दोषी करार दिया गया, सजा का ऐलान अब इसके बाद होना है। तो देखना है कि इसके आगे का प्रोसीजर क्या है। फिलहाल जो सभी दोषी हैं उनको दोष एक तरीके से सिद्ध है, उनको दोषी करार दिया गया है। लेकिन जो अलग अलग धाराएं हैं उसके बाद एक पेपर जो है वो सर्व किया जाता है उस पे सजा को लेकर के दोनों पक्ष को। तो अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में, क्योंकि बार एसोसिएशन ने और तमाम सारे सेंसिटिव मसले को अहमद, अशरफ और फरहान समेत अन्य आरोपी कोर्ट परिसर में मौजूद हैं। और अब इस वक्त की ये बड़ी अपडेट, अतीक अहमद पर फैसला सुना, दोषी करार। हमारे सहयोगी शुभम, एक बार फिर से आपका रुख करना चाहेंगे। माफिया अतीक अहमद दोषी करार, सबसे पहला कोर्ट का ये बड़ा रुख। बिल्कुल आशिमा, न सिर्फ अतीक बल्कि अशरफ और जो सभी 10 आरोपी हैं वो दोषी करार दिए गए। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अतीक का भाई अशरफ भी दोषी करार दिया गया है। और जो 10
अन्य आरोपी हैं वो भी दोषी करार दिए गए हैं। दिनेश चंद्र शुक्ल जो कि जज हैं, उन्होंने यह फैसला सुनाया है और अब देखने वाली बात होगी कि अग्रिम कार्रवाई क्या होगी। क्या पुलिस रिमांड भी मांगेगी, क्योंकि साबरमती जेल से बार बार अतीक को यहां पर लाना संभव नहीं है सुरक्षा की दृष्टि से भी। तो क्या पुलिस जो है वो रिमांड भी मांगेगी अतीक की, तो ये देखने वाली बात होगी। तो 10 अन्य आरोपी को भी दोषी करार दिया गया है। आशिमा, बिल्कुल, तो बता दें कि अतीक अहमद पर फैसला सुनाते हुए दोषी करार और अन्य 10 आरोपी भी दोषी करार दिए गए हैं। अतीश जी भी हमारे साथ लगातार वरिष्ठ वकील बने हुए हैं। अतीश जी, कोर्ट के इस रुख को किस तरह से देख रहे हैं आप, अब आगे किस तरह से ये कार्रवाई बढ़ते हुए? देखिए, नॉर्मली तो अगर और किसी का मुकदमा होता तो आज कितनी साल की सजा करनी है वो आज नहीं होती, परंतु क्योंकि ये अतीक इनका मामला है जहां सिक्योरिटी का रिस्क है, पुलिस को जेल के इनको लाने ले जाने में बड़ा रिस्क रहता है, लैंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होती है, इसलिए मेरा ये मानना है कि आज ही इनको कितने साल की सजा का ऑर्डर भी आज ही कर देंगे। नॉर्मली हालात में और कैसे होते तो उसमें आज नहीं करते, इसमें टाइम दिया जाता है, पुलिस को भी टाइम दिया जाता है, प्रोसिक्यूशन को, कि भाई वो अपने केस की तैयारी करें कि भाई कितना जो है पनिशमेंट दिया जाए, ताकि वो अपने सारा इनकी बैकग्राउंड को देखते हुए ये सारी चीज आर्गुमेंट। बिल्कुल अतीश जी, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ कोर्ट परिसर से लाइव जुड़े हुए मानवेंद्र, उनका रुख कर लेते हैं। मानवेंद्र, क्या सुगबुगाहट, अतीक समेत तमाम आरोपी दोषी करार? सजा का ऐलान होना बाकी है। तो जिस तरह से इस पूरे मामले पर में उमेश पाल ने पैरवी की थी और उसी के चलते उनकी जान भी चली गई थी और उसके चलते दोषी करार दे दिया गया है। और हम कह सकते हैं कि अब इस पूरे मामले में सजा सभी आरोपियों को सजा का ऐलान होगा और थोड़ी देर में कोर्ट इस पर तय करेगी कि सजा का ऐलान कब होना है। सजा का ऐलान कब होना है तो देखना ही होगा कि इस पूरे मामले पर किस तरह से चीजें जो है वो निकल करके सामने आती हैं। और कह सकते हैं कि दोषी करार दे दिया गया। सभी आरोपियों को सजा का ऐलान थोड़ी देर बाद हो सकता है, तो थोड़ी देर बाद सजा का ऐलान होगा। सभी आरोपियों को अतीक अशरफ समेत 10 आरोपी थे इसमें, जिसमें सबको दोषी करार दे दिया गया है। और कह सकते हैं कि जो उमेश पाल की 17 साल लंबी लड़ाई थी वो अपने अंजाम तक पहुंच गई है और इसी के चलते उमेश पाल को अपनी जान भी गंवानी पड़ी थी। तो आखिरकार जो है इस पूरे मामले में जो है वो आरोपियों को दोषी करार दे दिया गया है और थोड़ी देर में सजा का ऐलान संभव है, क्योंकि सभी आरोपियों को अलग अलग जगहों से लाया गया है। अतीक अहमद को गुजरात की साबरमती जेल से लाया गया है, अशरफ को जो है वो बरेली जेल से लाया गया है, फरहान को चित्रकूट जेल से लाया गया है। तो ऐसे में सभी आरोपी जो हैं वो दोष सिद्ध आरोपी हो गए हैं। अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में कोर्ट क्या सजा सुनाता और जो दोषी है उनको क्या सजा मिलती है। इस मामले में कोई 11 आरोपी थे, जिसमें से एक आरोपी की मौत हो चुकी है अंसार की। बाकी जो 10 आरोपी हैं उनको आज कोर्ट ने एमपीएमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया है। बिल्कुल, आप कोर्ट परिसर के बाहर मानवेंद्र बने हुए हैं, कानून के जानकार भी वहां पर होंगे, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? क्योंकि सभी के जहन में, सभी की जुबान पर उम्र कैद या फांसी, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जी बिल्कुल, सजा का ऐलान जब थोड़ी देर में हो जाएगा उसके बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि आखिरकार इस पूरे मामले में जो दोषी हैं उनको क्या सजा दी जाती है। लेकिन दोषी करार दिया जा चुका है, सजा का ऐलान होना बाकी है। और जो कानून के जानकार हैं वो बताते हैं कि उमेश पाल क्योंकि इस मामले में खुद ही गवाह थे और खुद ही वादी थे और उन्होंने गवाही दी थी खुद अपने रहते, और उसी के चलते, उसी गवाही के चलते उमेश पाल की जान भी गई थी। हालांकि जान जाने से पहले उमेश पाल ने इसमें जो सभी आरोपी उनके खिलाफ गवाही देकर के उनको सजा करा दी है। तो एक बहुत बड़ी 17 साल की जो लड़ाई थी उमेश पाल की, वो अपने अंजाम तक पहुंच गई है। और जो खुद गवाह थे उनके अलावा इस पूरे मामले में अगर बात करें तो 6 गवाह थे और एक उमेश पाल के रिश्तेदार थे, 6 अन्य पुलिसकर्मी थे, 8 गवाह थे और सभी उनकी गवाही हुई थी। और अतीक अहमद के पक्ष की तरफ से 54 लोगों की गवाही कराई गई थी। तो ठीक है मानवेंद्र, इस सुगबुगाहट को लेकर, इस हलचल को लेकर नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया मानवेंद्र आपका। और एक बार फिर से न्यूज रूम का रुख कर लेते हैं, जो हमारे सहयोगी शुभम हमारे साथ बने हुए हैं। शुभम, दोषी करार दे दिया गया है, लेकिन अब सजा पर सबकी निगाहें टकटकी लगाए बनी हुई है, क्या अपडेट है आपके पास?
बिल्कुल आशिमा, तो 10 अन्य आरोपियों को भी दोषी करार दे दिया गया है और अब सजा का ऐलान होगा आपसे कुछ देर में, जैसा कि हमारे सहयोगी मानवेंद्र ने बताया, जो कि कोर्ट रूम परिसर में ही मौजूद है और हर कोई यही इंतजार कर रहा है कि क्या कुछ सजा होने वाली है। तो अब जिस तरीके से चाहे वो उमेश पाल की पत्नी हो जयापाल, उनका कहना था कि हम ऐसी सजा चाहते हैं कि एक नजीर बन जाए वो और दोबारा कोई अतीक और अशरफ बनने से पहले 100 बार सोचे। जाहिर सी बात है आशिमा, अगर हम देखें उमेश पाल की हत्या करने से पहले जब अपहरण हुआ था, जिस केस में ये सजा सुनाई गई है, उसमें पूरी रात निर्ममता के साथ पीटा गया था। उमेश पाल को बुरी तरीके से पीटा गया था, जिसके बाद हुआ यह था कि उन्होंने अपनी जो गवाही थी, जो अपने जो बयान थे, वो बयान बदल दिए थे। हालांकि सरकार बदली, निजाम बदला और एक बार फिर से पैरवी शुरू की थी उमेश पाल ने और उनको फिर से बार बार धमकियां दी जा रही थी। कई बार उनकी हत्या करने की कोशिश की गई, जब उसमें सफल नहीं हो पाए अतीक के जो गुर्गे थे। हालांकि ठीक बाद, उसके बाद जब 3 बार उन्होंने कोशिश की, जब नहीं सफल हो पाए, चौथी बार में हत्या को अंजाम दे ही दिया गया। लेकिन अच्छी बात यह हुई थी कि उमेश पाल की हत्या से पहले उन्होंने गवाही दे चुके थे। इस पूरे केस में जीवित रहते उन्होंने गवाही दे दी थी, जिसका परिणाम यह हुआ है कि आज फैसला आ पाना संभव हो पाया है, नहीं तो ऐसा नहीं हो पाता। उमेश पाल ने जीवित रहते जो गवाही दी थी, उसी वजह से आज फैसला आ पाया है और जो 10 आरोपी हैं, अतीक और अशरफ के अलावा, उन सभी को आरोपी सिद्ध हो गए हैं, वो आरोप उनके ऊपर सिद्ध हो गए हैं और अब इंतजार है सजा का। तो जिस तरीके से हम इस पूरे घटनाक्रम को देखें, जब अपहरण किया गया, अपहरण में बुरी तरीके से मारा गया और उसके बाद जो गवाह है उसकी हत्या भी कर दी गई, तो इसमें फांसी की सजा दी जा सकती है बिल्कुल इस आधार पर। लेकिन दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। ये खुद न्यायाधीश के विवेक पर निर्भर करता है। आशिमा, बिल्कुल शुभम, तो सबकी निगाहें अब सजा के ऐलान पर है कि क्या सजा यहाँ पर सुनाई जाती है। तो अतीक जो है वो पहली बार दोषी करार दिया गया है, अतीक समेत 10 अन्य आरोपी भी दोषी करार है और किस तरह से हर एक हलचल वहां पर बनी हुई है, ये न्यूज स्टेट पर सबसे पहले हम आपको दिखा भी रहे हैं और बता भी रहे हैं। तो माफिया अतीक समेत 10 अन्य आरोपी दोषी करार दे दिए गए हैं। अब कोर्ट जो है वो सजा को लेकर अपना रुख जो है स्पष्ट करते हुए नजर आएगा। तो कोई भी किसी व्यक्ति का अपहरण करता है, अपहरण के बाद किसी भी व्यक्ति को हिरासत में रखता है और ऐसे व्यक्ति को मौत या चोट पहुंचाने की धमकी देता है या फिर उसके आचरण से एक उचित आशंका पैदा होती है, ऐसे व्यक्ति को मौत या चोट पहुंचाई जा सकती है। इस संदर्भ में मौत की सजा या जीवन कारावास जुर्माना के लिए उत्तरदायी हो सकता है। तो अब ऐसे में इस पूरे संदर्भ में किस तरह से कोर्ट अपना रुख स्पष्ट करता है और अतीक के 17 साल पुराने गुनाहों को हिसाब किताब किस तरह से होता है, इस पर सबकी निगाहें लगातार बनी हुई है और 2 दिन से लगातार न्यूज स्टेट पर हर एक अपडेट, चाहे वो साबरमती जेल से अतीक को प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया जाना हो या फिर नैनी सेंट्रल जेल से एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी को लेकर यहां पर हर एक चहलकदमी आप तक पहुंचाई है। और कोर्ट रूम से हमारे साथ कोर्ट परिसर से लाइव पवन सेंगर हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। पवन, आपका रुख करना चाहेंगे, क्या चहलकदमी, क्या हलचल? फिलहाल दोषी तो करार दे दिया गया है, लेकिन अब सजा का इंतजार सभी को। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि जो सभी आरोपी हैं उनको एक साथ पेश किया गया और उसके बाद जो जज हैं उन्होंने दोषी करार दे दिया है। यानी अपहरण मामले में ये सभी दोषी करार दे दिए गए हैं, चाहे वो अतीक अहमद हो, उसका भाई अशरफ हो या फरहान हो या अन्य आरोपी हो। लेकिन अब देखना है कि क्या इस पूरे मामले में सजा का जो ऐलान होता है वो कब होता है, क्योंकि जो वही प्रयागराज है जहां अतीक अहमद के खिलाफ कोई बोलने की हिम्मत नहीं जुटाता था, लेकिन आज प्रशासन ने उसका डर खत्म कर दिया कि जूते की माला लेके भी लोग आ रहे हैं। देखिए, समय है, जब किसी का समय होता है, किसी को जो है मंत्री मुख्यमंत्री का संरक्षण होता है तो उसका खौफ जो है पूरे प्रदेश में होता है, जिले में होता है। आज ये प्रयागराज की जनता है, आज ये किसी से डरने वाली नहीं है। आज हमारा भाई राजू पाल गया, उमेश पाल गया, आज वरुण पाल पहनाना चाह रहा है।
तो देखिए, समय बदलता है, समय परिवर्तित होता है और साफ तौर पर जब साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा था, उत्तर प्रदेश अतीक अहमद को लाया जा रहा था, उसके चेहरे पर शिकन डर जो है वो साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा था। पवन, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे क्योंकि कोर्ट के रुख पर सबकी निगाहें लगातार बनी हुई है, लेकिन समय बदलता है क्योंकि यही वो प्रयागराज था जहां पर अतीक की तूती बोलती थी, अतीक का खौफ था, लेकिन अब लोगों का जो डर है वो दूर हुआ है और 17 साल पुराने गवाहों और पूरे गुनाहों को लेकर कहीं ना कहीं हिसाब किताब होता हुआ नजर आएगा और समय बदलने की जो स्थिति है वो साफ तौर पर आज की इन तस्वीरों से नजर भी आ रहा है। पवन, अब बिल्कुल आपने सही कहा और ये जो खबर अंदर से आ रही है कि जब अशरफ और अतीक एक साथ आए तो दोनों भाई गले मिले हैं। जो कोर्ट परिसर से खबर आ रही है उसके मुताबिक जो अशरफ है और उसका भाई अतीक अहमद दोनों आपस में गले मिले हैं। बहुत दिनों बाद एक तरीके से आमना सामना हुआ था कोर्ट रूम में, तो ये खबर आ रही है।